नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर में एक वैकेंसी निकली थी जिसको कि राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाने का उसमें प्रावधान था। हालांकि उससे नाराज लोग जो छात्र थे, जो एप्लीकेंट थे, उनको लगा कि ये लिस्ट राज्यवार होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो उनके चांसेस थे नौकरी में आने के, उस लिस्ट में आने के, वो कम हो जा रहा था। और अगर राज्यवार बनता तो शायद उनकी संभावना ज्यादा होती। तो इस सोच के साथ उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और उसके बाद कानूनी लड़ाई वो तब से लड़ रहे हैं। अब जाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां पर उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील पूजा धर जी रख रही हैं। वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस केस में, क्योंकि यूपी में बहुत सारे इस तरह के केस हैं, 72,000, 36,000 का। तो ये वाला जो केस है 2015 और 18 का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है इस केस की, वो हम पूजा जी से जानेंगे। मैडम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार चंदन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। मैम, ये जो यूपी में मतलब इस तरह के बहुत सारे केस हैं, 72,000, 69,000, इस तरह करके। तो ये वाला भी मामला जो आपका 2015 और 18 का है, जिसमें कि कुछ 12,000, 16,000 शायद कुछ निकली थी वैकेंसीज, तो उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं। तो आपसे ये जानना चाहिए, आखिर वहां के लोगों को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर इसमें कब क्या होगा, फैसला कैसे होगा। तो क्या स्टेटस है केस में, मतलब लोगों को क्या जानकारी दे सकती हैं आप मैम? देखिए चंदन जी, ये 2015 और 16 में ये वैकेंसीज निकली थी, 3 डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स में। एक में 15,000 वैकेंसीज थी, एक में 16,500 वैकेंसीज थी और एक में 12,000, समथिंग अराउंड 12,000 वैकेंसीज थी। इन वैकेंसीज में एक रूल था, रूल 14(1)(a), उसमें ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जो नॉर्मली होता है। उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और हर डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकल डायलेक्ट क्योंकि डिफरेंट होता है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको एप्लीकेशन देना है और उसी डिस्ट्रिक्ट के में आपको भर्ती मिलेगी और आप कहीं और आपका मेरिट नहीं बने। तो उससे नुकसान क्या हो रहा था, अगर सपोज आप कहिए लखनऊ जिला है, वहां पे मेरे 82% मार्क्स है पर मेरे पास सिर्फ एक सीट है। किसी के 83 आए हैं, उसको मिल गया, पर मेरे 82 को नहीं मिला। लेकिन वहीं कहीं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे मेरिट 45 46 की गई है, तो मतलब मैं 82 मार्क्स मेरिट लेके मुझे सिलेक्शन नहीं मिला, पर जिसको 45 मार्क्स आए उसको सिलेक्शन मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज से ये नुकसान हुआ। तो जो बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने ये चैलेंज किया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब कुछ जिलों में 0 वैकेंसीज थी, उन जिलों का क्या होगा? तो 0 वैकेंसीज में आपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को छोड़ दिया। आपकी जहां पे आप देखिए, यहाँ पे 45,000 वैकेंसीज में अप्रोक्सीमेटली 40-45,000 वैकेंसीज थी, उसमें आपने इतने सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को छोड़ दिया। तो फिर इन लोगों ने यहाँ पे जो है ये केसेस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी इन केसेस पे सुनवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अब सुप्रीम कोर्ट को बात तो समझ में आ गई, लेकिन बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज से चयन भी हो गया था, अब कैसे उनको हटाएं। बट क्योंकि अभी भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब एक मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो अब एक मेरिट लिस्ट बनाने को बोला है। इन सारे जितने भी लोग कोर्ट में हैं, सारे जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनाने को बोला है। स्टेट को बोला आप एक मेरिट लिस्ट बना के दीजिए कोर्ट में, और हम देखते हैं हम कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं मेरिट वाइज। क्योंकि कोर्ट को प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है, लेकिन अभी करेंगे क्या? अब उन लोग को, जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये तो भर्तियां हो गई 17-18 साल में, अब ये लोग भी काम कर रहे हैं, अब कोर्ट उनको हटाना भी नहीं चाह रही है। तो अब कर क्या रहे हैं, अब इन्होंने स्टेट को बोला है भी 7-8 हजार वैकेंसीज, 9,000 वैकेंसीज जो बची हुई हैं, इस पे बोला आप बताइए, हम देखते हैं हम कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज तो इसके बाद क्या अभी जवाब अब तो ये जवाब अब क्या राज्य सरकार की तरफ से आना है इसमें? अब राज्य सरकार ने एक लिस्ट दी है, लेकिन उसको बोला है फिर से इम्प्रोवाइज करने को। एक लिस्ट उन्होंने फिर से मेरिट वाइज, इन सारे लोगों की एक मेरिट वाइज लिस्ट बनाई है, उसको फिर से इम्प्रोवाइज करने को बोला है, और अब जुलाई में इन्होंने ये केस लगा दिया है। अच्छा, तो उस लिस्ट में क्या दिक्कत क्या है जो जो उन्होंने फिर से कहा है कि भेजो लिस्ट को? अभी हो क्या रहा है, इन्होंने फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बना दी, और सारे एडवर्टीजमेंट्स का भी नहीं बनाया, एक ही एडवर्टीजमेंट का लिस्ट बनाया है। अब उसमें सब लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन रेज करा कि अब ये कौन सा लिस्ट है, तो अब इन्होंने कहा है फिर से आप एक लिस्ट दीजिए और हम देखते हैं फिर कैसे बनेगा। तो अब ये सुनवाई अब सुनवाई जुलाई में होनी है इस मामले में? अब इसकी सुनवाई जुलाई में होगी, अब देखिए क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट है जहाँ पे बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि इस तरीके से लिस्ट जो है वो स्टेट वाइज बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बननी चाहिए। नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्टेट वाइज लिस्ट बन जाए, तो फिर ये तो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर क्यों भेज दिया? तो इस पर क्योंकि ऑर्डर में जब इन्होंने लिखवाया था तो उसमें फिर से डिस्ट्रिक्ट वाइज आ गया था। अच्छा, तो चलिए, मतलब एक तो क्या लगता है इन ये जो छात्र हैं जिन्होंने जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, तो उनको कब तक? देखिए, अब उम्मीद तो बहुत है कि इस साल में न्याय, किस स्टेज में है केस? देखिए, बिल्कुल फाइनल स्टेज में, कभी भी इसमें सुनवाई होके कभी भी खत्म हो सकता है। अब मेरे ख्याल से अगले हियरिंग में, नहीं तो एक हियरिंग और के बाद ये केस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप इन सब का भी देखिए, लोग सब ओवर एज भी हो गए हैं जी। अब तो कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये भर्तियां देखिए ना, आपके एडवर्टीजमेंट्स भी जो है वो 2015 2016 के 10 साल पुराने तो अब एडवर्टीजमेंट्स हो गए। ये लोग भी पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर है ये केस। सुप्रीम कोर्ट में 2020-21 में मैटर आया था, अभी आखिरी स्टेजेस पे है। बहुत बहस सब लोग कर चुके हैं। अब हो क्या रहा है, जो लोग मेरिट में थे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वाले लोग हैं, वो भी अपना पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सभी लोग हर तरफ से लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सबको नौकरी तो सबको चाहिए। जी, तो चलिए, ये आपने मैडम सबसे अच्छी बात बताई कि अब मतलब फाइनल स्टेज में, और सुनवाई शायद एक दो सुनवाई में इसमें कुछ फैसला आ जाए, तो जिससे यूपी के जो छात्र हैं जो इस फैसले से प्रभावित है, वो भी, उनको भी राहत मिल पाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सुनवाई में फैसला आए, और आगे जो भी होगा तो मैम आप हैं ही, आपसे हम फिर संपर्क करेंगे, आपसे हम फिर बात करेंगे, फिर जानकारी लेंगे। बिल्कुल, तो बस यही रहे कि अगर मेरिट आएगी तभी तो आपके स्टूडेंट्स, आप अच्छे लोग आएंगे तभी अच्छे लोग। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर, अगर मेरिटोरियस लोग आएंगे तभी हमारे छात्र भी अच्छा पढ़ेंगे ना। आप वही देखिए, 80% वाले लोग बाहर हैं और 40% वाले लोग अंदर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स अच्छे आएंगे तभी, अगर टीचर्स अच्छे आएंगे तभी स्टूडेंट्स अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था टेट पे सुनवाई के दौरान कि अगर कुछ तो मानदंड होने चाहिए शिक्षकों के, तभी तो फिर बच्चे भी अच्छे, उनको पढ़ाई मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस पर जल्दी न्याय होगा, फैसला होगा, जो भी आएगा हम फिर अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, शुक्रिया।